नमस्कार दोस्तों, मैं आपको चाणक्य नीति के वह 6 नियम बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप यह समझिए कि दुनिया में किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, पर साथ साथ किसी को अपना दोस्त भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, आपसे अच्छे संबंध रखते हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते नाते या तो लेन देन पर या फिर लेन देन की उम्मीद पर टिके हुए होते हैं। कोशिश बस केवल इस बात की जानी चाहिए कि किसी भी इंसान से डील करते समय किसी भी हालत में हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर संभव हो तो सामने वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इस बात को कभी भी नहीं चाहते कि सामने वाले को किसी भी परिस्थिति में हमारी वजह से कोई नुकसान हो, पर अगर परिस्थिति कुछ इस तरह की बन पड़े कि हम में और सामने वाले में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, तो फिर हमारी मजबूरी यह है कि जिंदा तो फिर हमें ही रहना पड़ेगा। पिछले 1-1.5 मिनट में मैंने जो कुछ भी बोला है, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जितना कुछ भी लिखा है, यह उसका सार था। परेशानी असल में यह रहती है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो आपको मिलते हैं, आप माने या न माने, आपसे ज्यादा शक्तिशाली ही होते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके ही बराबर के होते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया में लगभग नहीं के बराबर ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अगर आप नुकसान पहुंचाओ तो वह बदले में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ने 6 तरीके बताए हैं, और ऐसे तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल असल में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने से ज्यादा ताकतवर, हमारे से बराबर ताकतवर और हमसे कम ताकतवर तरह के लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना सकें जिनसे अगर फायदा हो तो हमें सबसे ज्यादा हो, और अगर नुकसान हो तो सबका हो, बहुत बुरी तरह से हो, पर हमारा नुकसान न हो या सबसे कम हो। और यह 6 तरीके जो हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है आसन, चौथा है यान, पांचवा है संश्रय एवं छठा है द्वेधी भाव। आइए अब शुरू करते हैं। अगर आप भी तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके गहरी सांस ले लीजिए। सबसे पहला तरीका होता है संधि। देखिए, ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से लड़कर ही रहा जा सकता है, और इसलिए अपने से ज्यादा ताकतवर, अपने बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए, और साम और दाम का इस्तेमाल करके, यानी कुछ भी करके, कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले की भी और हमारी भी संतुष्टि हो जाए और दोनों का काम शांति से होता रहे। इस चीज को भी समझिए कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो और चाहे सामने वाले को चींटी की तरह क्यों न मसल सकते हो, तो भी आपको इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जो कुछ भी मामला है शांति से निपट जाए। इस चीज को जरा सा उदाहरण से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक तो उनके पास शकुनी और कनक जैसे भारी कूटनीतिज्ञ थे, दूसरी चीज यह थी कि दुर्योधन अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गदाधर था, और तीसरी चीज यह थी कि उसकी तरफ से 5-5 अमर लोग युद्ध करने वाले थे। एक तो हो गए भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, दूसरे और तीसरे हो गए कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जिनकी युद्ध विद्या में उनका कोई सानी नहीं है और जो दोनों के दोनों अमर हैं। चौथे हो गए द्रोणाचार्य, जिनको वरदान है कि जब तक खुद अपनी इच्छा से शत्रुओं का त्याग नहीं कर देते तब तक न तो उन्हें हराया जा सकता है न ही मारा जा सकता है। और पांचवा और आखिरी हो गए महाराज कर्ण, जिनके कवच की वजह से वह अभेद्य और अजय हैं, और पांडवों की तरफ से इस लेवल का केवल एक ही महारथी था और वह थे महाराज अर्जुन। और सोने पर सुहागा यह कि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत ही ज्यादा थी। अब आइए दूसरी चीज समझ लीजिए। दूसरी चीज होती है विग्रह। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर काम करें और हमारे विरुद्ध काम करें, और आप अगर अकेले हैं तो वह आप पर भारी पड़ेंगे, और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए असल में यह किया जाता है कि उन लोगों में आपस में फूट पैदा कर दी जाती है, या फिर हमारा कंपटीटर
या फिर हमारा दुश्मन जिस चीज के दम पर उछल रहा होता है उस चीज को हटा दिया जाता है। इस चीज को एक उदाहरण से समझकर भी देखनी चाहिए। देखिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था और इसके लिए सबसे पहले लगाई गई साम नीति कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, युद्ध मत करो। फिर लगाई दाम नीति कि भाई तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी लो, युद्ध मत करो। जब वह नहीं माने तो फिर लगाई भेद नीति और महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे, और देवराज इंद्र को भेजकर कवच ले लिया और बदले में जो दिव्यास्त्र मिला था उसे घटोत्कच पर बेकार करवा दिया। यानी महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जिस वजह से थी वह वजह खत्म हो गई। तो महाराज कर्ण भी खत्म हो गए, और महाराज कर्ण जब खत्म हो गए तो दुर्योधन जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उछल रहा था वह वजह भी खत्म हो गई। अब आइए तीसरी नीति पर। तीसरी नीति होती है आसन। अब आसन बहुत खतरनाक नीति है जिसको हम तभी समझेंगे जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अब कर दिया हो तो आइए समझें आसन नीति। आसन में असल में यह किया जाता है कि अगर हमारा दुश्मन हमसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर पहले अपनी शक्तियों को चढ़ाया जाता है और इस बात का इंतजार किया जाता है कि दुश्मन जो है वह कोई गलती करे, किसी परेशानी में पड़े, या फिर कोई दूसरा दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण करे, और जब भी ऐसा होता है तब पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस चीज को जरा उदाहरण से समझकर देखनी चाहिए। देखिए, होना तो असल में यह चाहिए था कि चीर हरण वाली बात होने के बाद पांडवों को सीधे सीधे कौरवों पर आक्रमण ही कर देना चाहिए था, पर अगर वह उसी वक्त आक्रमण कर देते तो यह दूसरे राज्य का हस्तिनापुर पर आक्रमण माना जाता और भीष्म पितामह को निश्चित रूप से उन सभी को मारना पड़ता और पांडव कुछ भी नहीं कर पाते। और केवल इसी वजह से ही पांडव चुपचाप वनवास चले गए और अर्जुन से बोला गया, भैया दिव्यास्त्र जुटाओ, और भीम से बोला गया, भैया शक्ति बढ़ाओ। अब आइए चौथी नीति पर। चौथी नीति होती है यान, और इसमें असल में यह किया जाता है कि सामने वाले के ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसको हर तरह से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पहली कंडीशन यह होती है कि यह बात पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और जीत हमारी ही होगी। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर हम खुद से हमला नहीं करते तो या तो हमारी जान जाएगी या फिर बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि इस तरीके का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लड़ाई हो, जितना नुकसान सामने वाले का होता है लगभग उतना ही नुकसान हमारा भी होता है। अब देखिए, पहली कंडीशन तब पूरी हुई जब यह देखा गया कि भगवान कृष्ण भी हमारे साथ हैं और अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र हैं। और दूसरी कंडीशन को पूरा करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता जी का उपदेश दिया गया, क्योंकि पांडवों को मारे बिना दुर्योधन बैठने वाला नहीं था और दोनों पक्षों का लगभग बराबर नुकसान ही होता है। इसको ऐसे समझकर देख लीजिए कि कौरव तो पूरे ही खत्म हो गए, पर पांडवों के सारे बच्चे खत्म हो गए। अब आ जाइए पांचवीं नीति पर, और पांचवीं नीति होती है संश्रय, और इसका इस्तेमाल असल में तब किया जाता है जब आपका शत्रु आपसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो और आप कुछ भी करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब देखिए, संश्रय के दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका यह होता है कि जो कोई भी आपका इस तरह का शत्रु है उसी की शरण में चले जाओ और उसको यह बोलो कि आज से आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास। जो भी आप बोलेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगा, और उसकी शरण में रहते रहते उसकी जड़ें खोदते चले जाऊं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है महाराज शकुनी का, जिनके पिता और भाइयों को महाराज धृतराष्ट्र ने एक एक करके भूखा रखकर मरवा दिया था, जिसके बाद महाराज शकुनी ने यह शपथ ली थी कि जिस तरह से मेरे पिता को उनके एक एक पुत्र की मृत्यु का समाचार हर दिन मिलता है, बिल्कुल इसी तरह से ही धृतराष्ट्र को भी मिलेगा।